हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और उनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। मींस अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। मीन्स मेरे को क्या प्रूव करना है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 मेरा एंगल 6 के इक्वल होगा। और यहाँ ट्रांसवर्सल कौन सी है, यहाँ पर मैं ट्रांसवर्सल का नाम दे देता हूँ L। कोई एक ट्रांसवर्सल है जो AB और CD को, जो पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, उसको इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पर, ये P और Q पर। ये P है और ये Q है। तो गिवन सबसे पहले हमारा क्या है, गिवन है यहाँ पर दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD है और बाकी ये जो ट्रांसवर्सल को है वो P और Q पर इंटरसेक्ट करती है। और मेरे को इस टाइम प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लिख देते हैं। यहाँ हम प्रूफ करेंगे दैट एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखते हैं, वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कल मैंने समझाया था कि अगर बिल्कुल इस तरह से क्रॉस बन रहा हो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और यहाँ एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के भी तो इक्वल है। ये वाला एंगल 5 के इक्वल, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ सेकेंड, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इतना क्लियर हो जाएगा, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ तो सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या किया था, एंगल 1 मेरा एंगल 3 के इक्वल, एंगल 1 मेरा एंगल 5 के इक्वल, तो एंगल 3 मेरा किसके इक्वल हो गया था, एंगल 5 के इक्वल हो गया था। अब इसी तरह से ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसको मैं थर्ड बना लेता हूँ, और एंगल 2 मेरा एंगल 4 और एंगल 2 मेरा एंगल 6 के इक्वल, करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इसको फोर्थ अगर बना लेते हैं हम, तो थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 मेरा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और मेरे को यही दोनों चीजें प्रूव करनी थी। ठीक है, किया कैसे, सबसे पहले फिर से देख लेते हैं। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल और एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर AB इज पैरेलल टू CD है और L अगर ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मींस एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल और एंगल 4 मैंने एंगल 6 के इक्वल प्रूव किया था। बट अब यहाँ पर मेरे को ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और मेरे को लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। मींस वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले एंगल 4 मेरा एंगल 6 के इक्वल है, गिवन है, बिल्कुल है, गिवन भी है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं बिल्कुल। और एंगल 4 मेरा एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
इसको फर्स्ट बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं सेकंड। देयरफॉर एंगल 4 मेरा एंगल, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या क्लियर हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर हो रहा है मेरा यहाँ पर, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 6 मैंने एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया। एंगल 6 किसके इक्वल प्रूव हो गया यहाँ पर, एंगल 2 के इक्वल प्रूव हो गया। बट एंगल 6 और एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल 6 एंड एंगल 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पर मेरे को एक बात फिर से बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। क्या समझना होगा, अगर लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यहाँ अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। तो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। AB हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, चलो इसे रब कर देता हूं मैं। आई विश तुम भी इसी तरह से नोट्स बनाओगे, जिस तरह से प्रॉपर तरह से मैं समझा रहा हूं। ये थ्योरम सेकंड थी, इसे थ्योरम 2 डालना। मैंने दोनों थ्योरम पर थ्योरम 1 ही रहने दिया, थ्योरम 2 डाल देना। थ्योरम थर्ड है, इफ अ ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल, अगर कोई एक ट्रांसवर्सल, और यहाँ ट्रांसवर्सल क्या है, L, ये वाली ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। फिर से देखते हैं क्या प्रूफ करना है। अगर AB इज पैरेलल टू CD हो और L हमारी ट्रांसवर्सल हो, तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि इंटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 4 और एंगल 5। मेरे को ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 के इक्वल होगा और एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन हमारा क्या है, दैट AB इज पैरेलल टू CD। गिवन क्या है कि AB मेरा किसके पैरेलल है, यहाँ पर CD के पैरेलल है। और बाकी सब लिख देंगे, AB is parallel to CD, L is transversal which intersect AB and CD at P and Q respectively। टू प्रूफ पर आते हैं। सब फिर टू प्रूफ पर मेरे को प्रूफ करना है दैट एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 के इक्वल होगा। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, और एंगल 4 मेरा एंगल 6 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, अभी प्रूफ किया था मैंने। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 ऑल्टरनेट एंगल। ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो वो इक्वल होंगे। एंगल 4 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगर एंगल 4 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो मेरे को प्रूफ करना था, यही करना था। इसके बाद मेरे को प्रूफ करना है कि एंगल 4 मेरा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल 6 और एंगल 5 का जो सम होगा वो, एंगल 6 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा।
एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल 6 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 6 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। एंगल 6 मेरा एंगल 4 के इक्वल है, तो इस एंगल 6 की जगह मैं यहाँ पर एंगल 4 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को यही तो प्रूफ करना था। अब हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और एक एल कोई ट्रांसवर्सल P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है और P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों एंगल का सम, और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 के इक्वल रहेगा हमेशा। हमेशा किसके इक्वल रहेगा? 180 के इक्वल रहेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। इसकी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स और जो टर्म्स होती हैं स्टार्टिंग की, वो आनी ही चाहिए किसी भी बच्चे को, नहीं तो फिर उसका बेस इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। और यहां पर हम इन्हें भी हटा देते हैं, ये ऐसे। अब नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that अभी तक हमने क्या था कि लाइंस पैरेलल थी, और हमने क्या प्रूफ कर दिया था कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और यहां पर मेरे को क्या प्रूफ करना है? सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ on the same side of transversal is supplementary। ट्रांसवर्सल क्या हो? वो सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कल मैंने समझाया था, सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो। तो मेरे को ये प्रूव करना है देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मीन्स मेरे को सिंपल ये प्रूफ करना है कि अगर एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 हो और एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 के इक्वल हो, तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा। बहुत सिंपल है, देखते हैं किस तरह से प्रूफ करते हैं। गिवन है मेरा यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके साथ साथ मेरे को ये भी गिवन है दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री के इक्वल है। और मेरे को टू प्रूफ में ये प्रूफ करना है दैट ए बी किसके पैरेलल है? यहाँ पर सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? यहाँ पर सी डी के पैरेलल है, दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलो प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लीनियर पेयर एंगल है। अगर एक ही लाइन पर एंगल बनते हैं तो 180 के इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इस तरह की टर्म समझ में ना आ रही हो तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना, और उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। और इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 के इक्वल दे रखा है हमें, ये दे रखा है ना, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं, और ये हमारा गिवन है, और इसको हमने क्या बना लिया? सेकंड बना लिया। तो हमारा इतना तो समझ में आ गया, जब ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस में एंगल 5। और अगर ऐसा रहा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल, तो एंगल 4 से एंगल 4 कट जाएगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 5 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 1। और अगर कभी ऐसा हो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, तो ये वाली लाइन हमेशा इसके पैरेलल होती ही है। क्यों? क्योंकि ये एंगल, ये कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बट एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स
और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये थ्योरम भी हमारा इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। इसमें हमें सिंपली करना क्या था, इसमें हमें सिंपली ये करना था, ये थ्योरम 4 है। ओके, जैसे लास्ट वाली थ्योरम में हमने इन दोनों का सम 180 इक्वल प्रूफ किया, इस वाली थ्योरम में हमने क्या किया था, हमें ये दे रखा था और हमें लाइन पैरेलल प्रूफ करनी थी। अब जो इसकी एक लास्ट थ्योरम है वो बहुत बढ़िया थ्योरम है, मीन्स ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, इतना हमें पता है। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मीन्स सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। ये थ्योरम हमारा नेक्स्ट थ्योरम हो जाएगा ट्राइंगल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आती है। थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। लेट अस कंसिडर दैट ABC इज अ ट्राइंगल। ABC क्या है, मेरा ट्राइंगल है। इसमें ABC मेरा ट्राइंगल है और यहाँ पर मैंने क्या किया, गिवन टू प्रूफ भी थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। गिवन क्या है यहाँ पर, दैट ABC इज अ ट्राइंगल, बस मेरे को ट्राइंगल गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है। दैट ABC इज ए ट्राइंगल। और यहाँ पर मेरे को टू प्रूफ में मेरे को क्या प्रूफ करना है कि दैट टू प्रूफ, अगर मैं यहाँ पर एंगल्स ले लेता हूँ, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, दैट मीन्स मेरे को ये प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम ना एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन ये कर देते हैं कि यहाँ पर हम एक लाइन, क्या नाम दूँ, MN दे देता हूँ, MN इज पैरेलल टू BC। MN किसके पैरेलल है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, MN किसके, BC के पैरेलल। MN इज पैरेलल टू BC मैंने बना दिया और ये एंगल्स का नाम दे दिया एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 प्रूफ पर आते हैं। तो यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल्स बनने हैं, 180 के इक्वल होंगे। और एंगल 4 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सिमिलरली एंगल 5 मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। अब एंगल 4 की जगह यहाँ पर तो एंगल 2 पुट कर देता हूँ और एंगल 5 की जगह यहाँ पर एंगल 3 पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही मेरे को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारी थ्योरम्स तो प्रूव हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मीन्स हमारा बेसिक तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।